शुक्रवार की सुबह हरे कृष्णा ऑर्चिड में स्थित राधे कृष्ण मंदिर से बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर में कथा के मुख्य यजमान महेश सिंह कुशवाहा, विधायक दिनेश सिंह कुशवाहा पूरे परिवार साथ पूजा की। इसके पश्चात कथाकार डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के आशीर्वाद से पोथी यात्रा निकाली गई। ये पोथी यात्रा कथा स्थल पर पहुंची, जहां नीच स्थान पर पोथी को स्थापित किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने गरबा कर माताजी को याद किया। विश्व में शांति स्थापित हो तथा पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो, इस हेतु से अहमदाबाद के कुशवाहा परिवार द्वारा मथुरा के वृंदावन के सुनर रोड पर स्थित हरे कृष्णा ऑर्चिड प्रांगण में 30 मई से 5 जून तक भागवत ज्ञानयज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के मुखारबिंद से आयोजित इस कथा में कुशवाहा परिवार द्वारा अहमदाबाद से 50 से अधिक सीनियर सिटीजन तथा 300 लोगों को ट्रेन के द्वारा कथास्थल तक लाने की व्यवस्था की गई है। इस बारे में कथा के मुख्य यजमान महेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि कथा के दौरान विश्व में शांति प्रस्थापित हो तथा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए, ऐसी प्रार्थना की जाएगी। कथा के दौरान वृक्षों को न सिर्फ लगाने की तथा उन्हें बड़ा करने के लिए शपथ भी दिलाई जाएगी। साथ ही सीनियर सिटीजन्स को वृंदावन के धार्मिक स्थान तथा भगवान कृष्ण के जन्म स्थल के दर्शनों के लिए भी ले जाया जाएगा। इस कथा में गुजरात के विभिन्न शहरों के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश से भी भक्तगण पधार रहे हैं। साथ ही आज के युवाओं में सनातन धर्म के मूल्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 मई 2025 की सुबह 9:30 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भी बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होंगे। उसके पश्चात 5 जून तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें व्यासपीठ से डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के मुखारबिंद से भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, राम कथा, नंद महोत्सव, माखन चोरी लीला, गोवर्धन पूजा, महारास, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, भावगत सार का वर्णन किया जाएगा। कथा के अंतिम दिन अर्थात 5 जून को दोपहर 12 बजे भंडारा महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। साथ ही कथा के दौरान 1 जून की रात 8 बजे से एक नाम राष्ट्र के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कवि सम्मेलन में इटावा के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि राम भदावर, लखनऊ के हास्य कवि कृष्ण कुमार सरल, हास्य उदयपुर के गीतकार कपिल पालीवाल, दिल्ली की कवयित्री सरला मिश्रा तथा अहमदाबाद के हास्य कवि मन कुमार को आमंत्रित किया गया है। इस कथा में उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, अहमदाबाद के बापूनगर विधानसभा के विधायक दिनेश सिंह कुशवाहा सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। कहाँ से आपके मन में आया वृंदावन की पावन? हमारे मन में ये विचार इसलिए आया कि वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है और यहाँ भागवत करने से नॉर्मल कोई जगह करो और यहाँ करो, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एक भावनाओं में और श्रद्धा में फ़र्क पड़ता है और यहाँ कई गुना ज़्यादा उसका पुण्य प्राप्त होता है। और लोग बाग मतलब जो भी आते हैं यहाँ सुनते हैं तो वो एक मन होकर के और एकाग्रता से सुन सकें और उनका मन पूरा इसी में लगे, इसीलिए यहाँ रहने की व्यवस्था के साथ में हम लोगों ने ये आयोजन किया है कि वो लोग आएँ और यहाँ पूरी तरह से उसको सुने और उसका ग्रहण करके वो जीवन में जो सही चीज़ें हैं उसको उतारें और अपना उनके परिवार का और उन सब लोगों का कल्याण और हम लोगों के भी कुटुंब परिवार में पितरों का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले और उनकी भी मुक्ति हो, और ऐसी आशा के साथ में हमने ये भागवत कथा का आयोजन यहाँ किया है। और हमारा पूरा परिवार और हमारे रिश्तेदार और बाकी के और भी लोग सब यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे प्रेमी लोग जो हमारे परिवार के शुभेच्छक हैं और रिश्तेदार हैं, वो सभी लोग आए हुए हैं और बाकी के जो भी लोग हैं जो आना चाहें उनका स्वागत है। हम उन लोगों को आवकारते हैं हमारे इस प्रसंग में आए और उनका स्वागत है। धन्यवाद। वृंदावन की पावन धरा पर गुजरात से हम अहमदाबाद से श्री महेश सिंह कुशवाहा अपने परिवार के साथ वहाँ कई लोगों को यहाँ लेकर यहाँ रहने की व्यवस्था के साथ डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के द्वारा एक अच्छा भागवत का एक आयोजन किया गया है। इसमें सभी परिवार के लोग यहाँ आके रह रहे हैं और इस कलयुग में भागवत कथा एक ऐसा विषय है कि भागवत कथा ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सनातन धर्म के बारे में और जीवन जीने की कला सिखाने के लिए यदि कोई चीज़ है तो भागवत है। हम हमारे मूल धर्म में हमारी मूल आस्था और हमारा जो मूल विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएं और हमारे जो परिवार के जो पुत्र वगैरह हैं
उनको याद कर इस व्यवस्था में उनको एक श्रद्धांजलि देने का एक विषय है। हम हमारे परिवार के साथ कुशवाहा परिवार यहाँ आकर और इस भागवत की इस पुण्य भूमि पर जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया और लीला की, वहाँ कृष्ण अपने जीवन के बारे में उन्होंने जीवन कैसे जीना चाहिए उसका यदि कोई सार है तो वो भागवत में है। और डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से आज से यहाँ लोगों को 3 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे लोगों को बताएंगे भागवत के बारे में। भागवत का ज्ञान बिल्कुल मूलतः उनके भागवत के संस्कृत के श्लोक के साथ और लोगों को अच्छे से समझाएंगे भागवत में किस तरह की जीवन जीने की जो कला है। कृष्ण भगवान ने स्वयं ने अपने इस भागवत में इस कलयुग में कैसे जीना चाहिए उसके बारे में जो लिखा है उसको और उनकी सारी लीलाओं को इस भागवत में वो वर्ण करके और सारी बातें रखकर और लोगों को बताएंगे और लोगों को इस कलयुग में कैसे जीना चाहिए, इस व्यवस्था में आज इसी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए और किस तरह की क्या व्यवस्था होना चाहिए। और हम लोग आज यहाँ 7 दिन के लिए 10-11 दिन के लिए गुजरात छोड़कर यहाँ आए तो हमारा उद्देश्य ही है कि हमें भागवत सुनना। तो सारे लोग हमारे यहाँ 400-450 लोग गुजरात से पावन भूमि से यहाँ भागवत सुन रहे हैं और 2 समय का भोजन वगैरह सारी व्यवस्था यहाँ की हुई है, रहने की भी व्यवस्था यहाँ की हुई है और इस सभी धर्म प्रेमी जनता को इस भागवत सुनने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद।